बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आपने सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह का नाम यकीनन सुना होगा। आज की वीडियो में हम आपको सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी की जिंदगी और फुतूहात के बारे में मालूमात फराहम करेंगे कि आपका दौरे हुकूमत कैसा था, और आपको वो वाकया भी सुनाया जाएगा जब सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के ख्वाब में आका नामदार फ़ख्र मौजूदात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक और बिलउमूम दुनिया भर की मालूमात फराहम की जाती हैं। नाज़रीन, सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी का पूरा नाम अल मालिक अल आदिल नूरुद्दीन अबू अल कासिम महमूद इब्ने इमादुद्दीन ज़ंगी था। आप ज़ंगी सल्तनत के बानी इमादुद्दीन ज़ंगी के बेटे थे। नाज़रीन, नूरुद्दीन ज़ंगी फरवरी सन 1118 ईस्वी में ज़ंगी सल्तनत के शाही खानदान में पैदा हुए और सन 1146 ईस्वी से 1174 ईस्वी तक 28 साल हलब और दमिश्क पर हुकूमत की। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने ईसाइयों से क़िबला अव्वल बैतुल मक़दस वापस लेने के लिए पहले एक मजबूत हुकूमत कायम की, और इस मकसद को हासिल करने के लिए गिरदोनवा की छोटी छोटी मुसलमान हुकूमतों को अपनी ज़ंगी सल्तनत में शामिल कर लिया। शुरू में सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने अपना दारुल हुकूमत शाम के शहर हलब को बनाया और उसके बाद दमिश्क पर कब्जा करके उसे सल्तनत ज़ंगी का दारुल हुकूमत करार दिया। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने सलीबी रियासतों पर कई हमले किए और उनके मजमूम इरादों को नाकाम बनाया। दूसरी सलीबी जंग के दौरान दमिश्क पर कब्जा करने की कोशिशों को भी गाजी सैफुद्दीन और गाजी मोइनुद्दीन की मदद से नाकाम बना दिया और बैतुल मक़दस से मसीहियों को निकालने की राह हमवार कर दी। नाज़रीन, दूसरी सलीबी जंग में फतह की बदौलत ही मुसलमान तीसरी सलीबी जंग में कामयाब होकर बैतुल मक़दस वापस लेने में कामयाब हुए। उस जमाने में मिस्र में फातिमी हुकूमत कायम थी, मगर अब वो बिल्कुल कमजोर हो गई थी और मिस्र चूंकि फलस्तीन से मिला हुआ था, इसलिए मसीही उस पर कब्जा करना चाहते थे। ये देखकर सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने एक फौज भेजकर मिस्र पर भी कब्जा कर लिया और फातिमी हुकूमत का भी खात्मा कर दिया। नाज़रीन, अब बात करते हैं उस वाक़े की जिसकी वजह से सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी का नाम तारीख़ इस्लाम इंतहाई अदब व एहतराम से लेती है। नाज़रीन, बात के नजदीक ये मन घड़त और ज़ईफ किस्सा है, मगर यह वाक़या मदीना मुनव्वरा की तारीख की तकरीबन तमाम किताबों में मौजूद है। इस किस्से का जिक्र शेख मोहम्मद अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी किताब तारीख़ मदीना में 3 बड़ी साजिशों के साथ किया है, जिसमें से यह वाक़या सबसे मशहूर है, और पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी निसाब में भी यह वाक़या लिखा हुआ है। नाज़रीन, वाक़या कुछ यूं है कि मसीहियों ने एक साजिश की। उस वक्त शाम के बादशाह का नाम सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी था और उनके मुशीर का नाम जमालुद्दीन था। एक रात नमाज तहज्जुद के बाद सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने ख्वाब में देखा कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 सुर्खी माइल रंगत के आदमियों की तरफ इशारा करके सुल्तान से कह रहे हैं कि मुझे इनके शर से बचाओ। सुल्तान की आंख खुली, सुल्तान ने वजू किया और नफल अदा किए, और फिर सुल्तान की आंख लग गई और आवाज आई, ख्वाब देखने के बाद आप यहां क्यों बैठे हैं? आप फौरन मदीना मुनव्वरा की जानिब रवाना हो जाएं। अगले रोज सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने 20 मखसूस अफराद और बहुत से ताइफ के साथ मदीना मुनव्वरा की तरफ सफर का आगाज किया, और 16वें रोज शाम के वक्त वो मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। सुल्तान ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बादब हाजिरी दी और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठ गए। ऐलान किया कि अहले मदीना मस्जिद नबवी पहुंच जाएं, जहां सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी उनमें ताइफ तकसीम करेंगे। लोग आते गए और सुल्तान हर आने वाले को बारी बारी तोहफा देते रहे। इस दौरान वो हर शख्स को गौर से देखते रहे, मगर वो 2 चेहरे
जो ख्वाब में नजर आए थे सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को नजर नहीं आए। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने हाज़रीन से पूछा कि मदीना मुनव्वरा का हर शहरी मुझसे मिल चुका है? जवाब मिला, हां। सुल्तान ने फिर पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि हर शहरी मुझसे मिल चुका है? इस बार लोगों ने कहा कि सुल्तान, सिवाय 2 आदमियों के सब आपको मिल चुके हैं। राज तकरीबन फाश हो चुका था। सुल्तान ने पूछा, वो कौन हैं और अपना तोहफा लेने के लिए क्यों नहीं आए? बताया गया कि वो मराकश के सोमो सलात के पाबंद 2 मुत्तकी बाशिंदे हैं। दिन रात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं और हर हफ्ते मस्जिद कुबा जाते हैं। फयाज और मेहमान नवाज हैं, किसी का दिया नहीं लेते। सुल्तान ने कहा, सुभान अल्लाह, और हुक्म दिया कि उन दोनों को भी अपने ताइफ वसूल करने के लिए फौरन बुलाया जाए। जब उन्हें यह खुसूसी पैगाम मिला तो उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है और हमें किसी तोहफे ताइफ या खैर खैरात की हाजत नहीं। जब यह जवाब सुल्तान तक पहुंचाया गया तो सुल्तान ने हुक्म दिया कि उन दोनों को फौरन पेश किया जाए। हुक्म की फौरी तामील हुई। एक झलक उनकी शनाख्त के लिए काफी थी। ताहम सुल्तान ने अपना गुस्सा काबू में रखा और पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? उन्होंने कहा, हम मराकश के रहने वाले हैं, हज के लिए आए थे और अब रोजा रसूल के साए में जिंदगी गुजारना चाहते हैं। सुल्तान ने सख्ती से कहा, क्या तुमने झूठ बोलने की कसम खा रखी है? अब वो चुप रहे। सुल्तान ने हाजरीन से पूछा कि ये कहां रह रहे हैं। बताया गया कि रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल नजदीक एक मकान में, जो मस्जिद नबवी के जुनूब मगरिब में दीवार के साथ था। सुल्तान फौरन उठा और उन्हें साथ लेकर उस मकान में दाखिल हो गया। सुल्तान मकान में घूमता फिरता रहा। अचानक नए और कीमती सामान से भरे हुए उस मकान में सुल्तान की नजर फर्श पर पड़ी हुई एक चटाई पर पड़ी। नजर पड़नी थी कि दोनों मराकशी बाशिंदों की हवाइयां उड़ गई। सुल्तान ने चटाई उठाई। उसके नीचे एक ताजा खुदी हुई सुरंग थी। सुल्तान ने गरज कर कहा, क्या अब भी सच न बोलोगे? उनके पास सच के सिवा कोई चारा न था। उन्होंने एतराफ किया कि वो मसीही हैं और उनके हुक्मरान ने उन्हें बहुत सा मालो जर और साजो सामान देकर हाजियों के रूप में मराकश से इस मंसूबे पर हिजाज मुकद्दस भेजा था कि वो किसी न किसी तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जसद अक़दस रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाल कर ले आए। इस नापाक मंसूबे की तकमील के लिए उन्होंने हज का बहाना किया और उसके बाद रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नजदीक तरीन जो मकान किराए पर मिल सकता था वो लेकर अपना मजमूम काम शुरू कर दिया। हर रात वो सुरंग खोदते जिसका रुख रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ था और सुबह खुदी हुई मट्टी चमड़े की थैलियों में भरकर जन्नतुल बकी ले जाते और उसे कब्रों पर बखेर देते। उन्होंने बताया कि उनकी नापाक मुहिम बिल्कुल आखिरी मराहिल में थी कि एक रात मूसलाधार बारिश के साथ ऐसी गरज चमक हुई जैसे जलजला आ गया हो। और अब जबकि उनका काम पाए तकमील को पहुंचने वाला था तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी न जाने कैसे मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। सुल्तान उनकी गुफ्तगू सुनते जाते और रोते जाते और साथ ही फरमाते जाते कि मेरा नसीब कि पूरी दुनिया में से इस खिदमत के लिए इस गुलाम को चुना गया। नाजरीन, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने हुक्म दिया कि उन दोनों को कत्ल कर दिया जाए और रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द एक खंदक खोदी जाए और उसे पिघले हुए शीशे से भर दिया जाए ताकि आइंदा कोई बदबख्त ऐसी मजमूम हरकत के बारे में सोच भी न सके। नाजरीन, मुर्रिखीन के मुताबिक यह वाकया सन 1142 ईस्वी का है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब एक चबूतरा भी बनवाया था ताकि हिफाजत के लिए हर वक्त पासबान खड़ा रहे। नाज़रीन, मिस्र पर कब्जा करने के बाद सुल्तान नूरुद्दीन ने बैतुल मक़दस पर हमला करने की तैयारियां शुरू कर दी और बैतुल मक़दस की मस्जिद उमर में रखने के लिए सुल्तान ने आला दर्जे का मिंबर भी तैयार करवा लिया।
سلطان کی خواہش تھی کہ فتح بیت المقدس کے بعد وہ اس منبر کو اپنے ہاتھوں سے رکھے گا، مگر خدائے واحد کو یہ منظور نہ تھا۔ سلطان نور الدین زنگی ابھی حملے کی تیاریاں ہی کر رہے تھے کہ زنگی کو حشاشین نامی ایک شخص نے زہر دے دیا، جس سے ان کے گلے میں سوزش پیدا ہو گئی جو کہ ان کی موت کا باعث بنی، اور 15 مئی سن 1174 عیسوی کو سلطان نور الدین زنگی انتقال فرما گئے۔ انتقال کے وقت سلطان نور الدین زنگی کی عمر تقریباً 58 سال تھی۔ ناظرین، سلطان نور الدین زنگی بہادری میں اپنے والد کی طرح تھے۔ ایک مرتبہ جنگ میں آپ کو دشمنوں کی صف میں بار بار گھستے دیکھ کر آپ کے ایک مصاحب قطب الدین نے کہا تھا، اے ہمارے بادشاہ، آپ اپنے آپ کو امتحان میں نہ ڈالیے، اگر آپ مارے گئے تو دشمن اس ملک کو فتح کر لیں گے اور مسلمانوں کی حالت تباہ ہو جائے گی۔ سلطان نور الدین زنگی نے یہ بات سنی تو بہت ناراض ہوئے اور کہنے لگے، قطب الدین، زبان کو روکو، تم اللہ کے حضور گستاخی کر رہے ہو۔ مجھ سے پہلے اس دین اور ملک کا محافظ اللہ کے سوا کون تھا؟ ناظرین، سلطان نور الدین زنگی نے شریعت کی خود پابندی کی اور اپنے ساتھیوں کو بھی پابند بنایا۔ انہیں دیکھ کر دوسروں نے تقلید کی، جس کی وجہ سے عوام میں اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا اور لوگ خلاف شرع کاموں کے ذکر سے بھی شرمانے لگے۔ سلطان نور الدین زنگی صرف ایک فاتح نہیں تھے بلکہ ایک شفیق حکمران اور علم پرور بادشاہ تھے۔ آپ نے سلطنت زنگی میں مدرسوں اور شفا خانوں کا جال بچھا دیا۔ آپ کے انصاف کے قصے دور دور تک مشہور تھے۔ وہ بڑی ذاتی زندگی گزارتے تھے، بیت المال کی رقم کبھی ذاتی خرچ میں نہیں لائی۔ مال غنیمت سے آپ نے چند دکانیں خرید لی تھیں جن کے کرائے سے وہ اپنا خرچ پورا کرتے تھے۔ آپ نے اپنے لیے بڑے بڑے محل تعمیر نہیں کیے بلکہ بیت المال کی رقم مدرسوں، شفا خانوں اور مسافر خانوں کے قائم کرنے میں صرف کر دی اور رفاع عامہ کے دیگر کاموں میں صرف کی۔ دمشق میں آپ نے ایک شاندار شفا خانہ قائم کیا تھا جس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ اس شفا خانے میں مریضوں کو دوا بھی مفت دی جاتی تھی اور کھانے اور رہنے کا خرچ بھی حکومت کی طرف سے ادا کیا جاتا تھا۔ ناظرین، سلطان نور الدین زنگی نے تمام ناجائز ٹیکس موقوف کر دیے تھے۔ وہ مظلوموں کی شکایت خود سنتے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی کی ان خوبیوں اور کارناموں کی وجہ سے اس زمانے کے ایک مورخ نے لکھا ہے کہ میں نے اسلامی عہد کے حکمرانوں سے لے کر اس وقت تک تمام بادشاہوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، مگر خلفائے راشدین اور عمر بن عبدالعزیز کے سوا نور الدین زنگی سے زیادہ بہتر فرما روا میری نظر سے نہیں گزرا۔ ناظرین، خلافت عثمانیہ کے بانی عثمان بے کا شمار تاریخ کی اہم ترین شخصیات میں ہوتا ہے، جن کی اولاد نے تقریباً 7 صدیوں تک 3 براعظموں پر حکومت کی۔ ناظرین، اس مختصر ویڈیو میں ہم آپ کو امیر عثمان غازی کے متعلق 16 ایسے حقائق بتائیں گے جو ڈرامہ کورلوش عثمان دیکھنے والے بھی نہیں جانتے۔ نمبر 1، ہسٹوریکل بلیک ہول۔ ناظرین، عثمان غازی کے بارے میں ان کے دور میں بہت کم لکھا گیا تھا۔ در حقیقت ان کی زندگی کے بیشتر احوال 15ویں صدی تک نہیں لکھے گئے تھے۔ ان کے دور حکومت کا ایک بھی عصری حساب موجود نہیں ہے۔ عثمان غازی کی وفات کے تقریباً 100 سال بعد مورخین نے ان کے حالات زندگی کے بارے میں لکھنا شروع کیا۔ اس سے پہلے کسی بھی کتاب میں ان کے حالات زندگی نہیں لکھے گئے تھے۔ ظاہر ہے 100 سال گزرنے کے بعد اگر کسی شخصیت کے بارے میں لکھا جائے تو مستند حوالہ جات ملنا ناممکن ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے مورخین عثمان اول کے دور حکومت کو ہسٹوریکل بلیک ہول کہتے ہیں۔ نمبر 2، عثمان غازی کا نام۔ ناظرین، آپ کا نام عثمان غازی تھا۔ اگرچہ عثمان ایک قدیم تاریخی اور اسلامی نام ہے، مگر یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ قدیم ترک روایات کے مطابق عثمان نام ترکوں میں موجود نہیں تھا۔ کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ ان کا اصل نام عثمان یا اتومن تھا، جو عربی مورخین نے تبدیل کر کے عثمان لکھا۔ اسی طرح انگریز تاریخ دانوں نے سلطنت عثمانیہ کو اوٹومن امپائر لکھا۔
اور غازی بھی ایک عربی اصطلاح ہے۔ شہید کا لفظ قدیم تاریخ اسلام میں اکثر ملتا ہے، مگر غازی جدید اصطلاح ہے۔ نمبر 3، کارا۔ عثمان غازی کو عرف عام میں کارا کہتے تھے، یعنی عثمان غازی عرف کارا۔ ناظرین، ترک روایات میں بہادر شخص کو بھی کارا کہتے ہیں، مگر لفظی معنی کے لحاظ سے سیاہ رنگت والے شخص کو کارا کہا جاتا ہے، یعنی کالا۔ یہ بات تو عیاں ہے کہ آپ ایک بہادر شہسوار تھے، مگر اس بات پر بھی کچھ مورخین کا اتفاق ہے کہ عثمان غازی کی رنگت سیاہ یا سانولی تھی، اسی وجہ سے آپ کو کارا کہا جاتا تھا۔ کارا آج بھی ترکی میں کئی لوگوں کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے، جیسا کہ ڈرامہ کورلوش عثمان میں احمد الب کا کردار ادا کرنے والے بچے کا نام اوغوز کارا ہے۔ اس بچے کی رنگت سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عثمان غازی کی رنگت بھی ایسی ہی ہوگی، اسی لیے ان کو بھی کارا کہا جاتا تھا۔ نمبر 4، سکے۔ عثمان غازی کے دادا سلیمان شاہ اور والد ارطغرل غازی کے متعلق تاریخ میں بہت کم معلومات ملتی ہیں، مگر عثمان غازی کے دور حکومت کی معلومات اور ان کے دور میں استعمال ہونے والے سکے آج بھی موجود ہیں، اور ان سکوں کی وجہ سے ہی مورخین کو ارطغرل غازی اور سلیمان شاہ کے بارے میں پتہ چلا۔ نمبر 5، سغوت۔ ناظرین، کیونکہ ارطغرل غازی کو سلجوق سلطنت کی طرف سے جدید ترکی میں موجود سغوت شہر میں تعینات کیا گیا تھا، اس لیے وہاں ہی ان کی بیوی حلیمہ سلطان کے وطن سے عثمان غازی کی پیدائش ہوئی۔ عثمان غازی کی جائے پیدائش کی وجہ سے سغوت کو خلافت عثمانیہ کا پہلا دارالحکومت بھی مانا جاتا ہے۔ سن 1280 میں جب ارطغرل غازی کی وفات ہوئی تو عثمان غازی کو صرف سغوت کا علاقہ ہی وراثت میں ملا، مگر سلطنت عثمانیہ 1299 میں قائم ہوئی، یعنی عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ کے قیام کے لیے تقریباً 20 سال محنت کی۔ نمبر 6، حملہ کرنا۔ ناظرین، آپ نے کورلوش عثمان میں عثمان غازی کو کئی سلطنتوں پر حملہ آور ہوتے دیکھا ہوگا، مگر مورخین کے مطابق زیادہ تر علاقے عثمان غازی کی ترقی پذیر سلطنت کو دیکھ کر خود سلطنت عثمانیہ میں شامل ہوئے تھے، اور عثمان غازی ہمسایہ ممالک پر حملہ نہیں کرتے تھے، بلکہ باہمی مشاورت اور تعلقات سے وہ خود شامل ہو جاتے تھے۔ اگر کوئی خلافت عثمانیہ اور اسلام کے خلاف اقدام کرتا تو عثمان غازی حملہ آور ہو جاتے۔ نمبر 7، مورخین کا اختلاف۔ ناظرین، تاریخ کی تمام کتابوں میں سلطنت عثمانیہ کی سادہ وضاحت کہیں بھی نہیں ملتی۔ ایک ایک بات پر مورخین کے درمیان اختلاف ملتا ہے۔ کچھ مورخین عثمان غازی کی اصل کامیابی کی وجہ خانہ بدوش لوگ جو جانوروں کے ساتھ زندگی گزارتے تھے ان کو اصل طرز زندگی کی حدود سے جوڑنا تھا۔ نمبر 8، راستے ہموار کرنا۔ ناظرین، عثمان غازی انتہائی مدبر انسان تھے۔ 1302 میں بازنطینی سلطنت کے خلاف فتح حاصل کی، مگر عثمان غازی جنگ سے پہلے جس راستے سے گزرنا ہوتا وہ راستہ مزدوروں اور ماہرین سے ٹھیک کرواتے تاکہ راشن کی ترسیل میں آسانی ہو۔ نمبر 9، کوز کی دوستی۔ ناظرین، یوں تو عثمان غازی کے وفادار سپاہی بے شمار تھے، مگر بازنطینی سلطنت کا ایک سپاہی جس کا نام کوز تھا وہ عثمان غازی کا دوست بن گیا تھا۔ وہ کمال کا سپاہی تھا اور اس کی وجہ سے ہی عثمان غازی کو بازنطینی سلطنت کے خفیہ ٹھکانوں کا پتہ چلا تھا۔ کوز عیسائی تھا، مگر بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ کوز کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے سلطنت عثمانیہ میں غدار تھے، اسی طرح وہ بازنطینی سلطنت کا غدار تھا، مگر کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ وہ عثمان غازی کا دوست اور وفادار سپاہی بن گیا تھا۔ نمبر 10، شیخ ادبالی کا کردار۔ ناظرین، عثمان غازی کی شادی شیخ ادبالی کی صاحبزادی بالا خاتون سے ہوئی، مگر ڈرامہ ارطغرل غازی میں شیخ ادبالی کو عثمان غازی سے بھی چھوٹا بچہ دکھایا گیا، اور کورلوش عثمان میں شیخ ادبالی کو بزرگ دکھایا گیا، بلکہ در حقیقت ارطغرل غازی کے دور میں شیخ ادبالی بچے نہیں تھے بلکہ جوان تھے اور ارطغرل غازی کے مشیر اور دوست تھے،
اور عثمان غازی کے دور میں واقعی وہ ایک بزرگ ولی اللہ تھے۔ نمبر 11، عثمان غازی کی 2 بیویاں۔ ناظرین، اکثر یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ مال خاتون اور رابعہ بالا خاتون عثمان غازی کی 2 بیویاں تھیں یا ایک عورت کے 2 نام تھے۔ ناظرین، رابعہ بالا خاتون عثمان غازی کی پہلی زوجہ محترمہ تھی جن کے والد کا نام شیخ ادبالی تھا، اور مال خاتون دوسری اہلیہ تھی جن کے والد ایک مقامی سردار تھے جن کا نام مورخین نے عمر بے لکھا ہے۔ مال خاتون کا شیخ ادبالی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ رابعہ بالا خاتون کا انتقال سن 1324 میں ہوا۔ ان کی قبر عثمان غازی کی قبر کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ان کو ان کے والد شیخ ادبالی کے مزار کے پاس دفن کیا گیا، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ شیخ ادبالی کی صاحبزادی تھی۔ نمبر 12، عثمان بے کے 2 بیٹے۔ ناظرین، عثمان غازی کے پہلے 2 بیٹے جن میں سے ایک کا نام اور خان اور دوسرے کا نام علاؤالدین تھا، مگر یہ بات واضح نہیں کہ ان میں رابعہ بالا خاتون کا بیٹا کون تھا اور مال خاتون کا بیٹا کون تھا، مگر زیادہ تر مورخین متفق ہیں کہ رابعہ بالا خاتون کا بیٹا شہزادہ علاؤالدین تھا اور مال خاتون کا بیٹا غازی اور خان تھا۔ دونوں بھائیوں میں بے حد محبت تھی اور خان غازی سلطان بن گئے اور اپنے بھائی علاؤالدین کو اپنا وزیر اعظم اور مشیر بنا لیا۔ ان کی باہمی محبت اور بھائی چارے کی وجہ سے دونوں بھائی سوغوت میں ایک ہی مقام پر دفن ہیں۔ نمبر 13، عثمان غازی کی وفات۔ ناظرین، سن 1326 میں عثمان غازی نے بوسہ کا محاصرہ کیا، مگر اس وقت آپ بہت ضعیف ہو چکے تھے، اور پھر اس جنگ کا اختتام آپ کے بیٹے اور خان غازی نے فتح حاصل کر کے کیا، اور آپ اپنے بیٹے اور خان غازی کو اپنا جانشین مقرر کر کے اور آخری وصیت کر کے کائنات کے حقیقی حکمران اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ عثمان بے نے مرنے سے پہلے آخری وصیت کیا کی تھی، اس حوالے سے مکمل ویڈیو دیکھنے کے لیے اوپر آئی بٹن پر کلک کریں۔ نمبر 14، عثمان غازی کا مزار گرنا۔ ناظرین، سن 1801 میں بورسا میں اچانک آگ لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے عثمان غازی کے مزار کو کافی نقصان پہنچا، اور سن 1855 میں شدید زلزلے کے باعث عثمان غازی کا مزار مکمل طور پر گر گیا تھا اور قبر بھی متاثر ہو گئی تھی، جس کو جلدی سے دوبارہ ایک نئے ڈیزائن سے تعمیر کیا گیا تھا۔ نمبر 15، عثمان غازی کی تلوار۔ ناظرین، جب عثمان غازی سلطان بنے تو شیخ ادبالی کے کہنے پر انہوں نے عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر حاضری دی اور ایک مخصوص تلوار سے سلامی پیش کی۔ یہ رسم عثمان غازی نے شروع کی اور سلطنت عثمانیہ کے تمام سلاطین کرتے رہے، اور آج بھی عثمان غازی کی وہ تلوار توپ کاپی محل استنبول ترکی میں محفوظ ہے۔ نمبر 16، سگے چچا کا قتل۔ ناظرین، عثمان غازی نے اپنے سگے چچا دوندار بے کو خود قتل کیا تھا۔ تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں۔ اگر ڈرامہ کورلوش عثمان میں وہ واقعہ دکھایا جاتا تو عثمان غازی کے کردار پر اثر پڑتا، مگر در حقیقت تاریخ سلطنت عثمانیہ کی تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ دوندار بے سپاہیوں میں مایوسی پھیلاتا تھا اور ان کو کمزور کرتا تھا۔ اس نے خفیہ طور پر اپنا ایک گروہ بنا لیا تھا۔ جب عثمان غازی کو پتا چلا تو انہوں نے اپنے سگے چچا دوندار بے کو بغاوت کے جرم میں قتل کر دیا۔ ناظرین، ترک 2 عثمانوں سے بے پناہ عقیدت و محبت رکھتے ہیں۔ ایک عثمان غازی، جن کے بچپن کے کردار کو آپ ڈرامہ ارطغرل غازی میں دیکھ چکے ہیں، اور جوانی کی شجاعت کی داستان کورلوش عثمان میں دیکھ رہے ہیں، جو سلطنت عثمانیہ کے بانی تھے اور عظمت و شجاعت کا پیکر تھے، اور شہادت کے جذبے سے سرشار عظیم ترک مجاہد ارطغرل غازی کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ مگر کیا آپ تاریخ سلطنت عثمانیہ کے دوسرے عثمان غازی کے بارے میں جانتے ہیں؟ ناظرین، دوسرے عثمان غازی
19वीं सदी के आखिर में सल्तनत उस्मानिया के सबसे अजीम जर्नैल उस्मान नूरी पाशा थे। नाज़रीन, उस्मान नूरी पाशा कौन थे? तारीख सल्तनत उस्मानिया इस बारे में क्या कहती है और तुर्क लोग उनसे अकीदत व मोहब्बत क्यों रखते हैं? इस मौजू पर मजीद बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। नाज़रीन, ड्रामा अतुगरल गाजी के तमाम किरदारों की तारीखी अहमियत पर मबनी वीडियोस हमारे चैनल पर मौजूद हैं, जो तारीख की मुस्तनद किताबों से मालूमात हासिल करके बनाई गई हैं। अगर आप किसी भी किरदार के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमारा चैनल विजिट करें। नाज़रीन, उस्मान नूरी पाशा, जिन्हें गाजी उस्मान पाशा के नाम से भी याद किया जाता है, सन 1832 ईस्वी में वस्ती अनातोलिया के शहर तोकात के मुमताज तुर्क खानदान यकचियो गुल्लारी में पैदा हुए। उस्मान पाशा के वालिद एक सिविल कारकुन थे जो उस्मान की पैदाइश के फौरन बाद ही उस्मानी दारुल हुकूमत इस्तांबुल में एक ओहदे पर मुकर्रर हो गए और खानदान के साथ इस्तांबुल में सकूनत इख्तियार कर ली। उस्मान ने बेशिकताश मिलिट्री हाई स्कूल से तालीम हासिल की और फिर उस्मानी मिलिट्री कॉलेज से सन 1852 ईस्वी में ग्रेजुएशन करके उस्मानी फौज में बहसियत लेफ्टिनेंट शमूलियत इख्तियार की और यूं उनके अस्करी सफर का आगाज हुआ। दूसरी जंग अजीम में करीमिया में उस्मान पाशा की खिदमात और बहादुरी के एतराफ में जल्द ही उन्हें फर्स्ट लेफ्टिनेंट की हैसियत से तरक्की दे दी गई। जंग अजीम के खात्मे के बाद उस्मान पाशा को जनरल स्टाफ के ओहदे पर मुकर्रर किया गया और एक साल बाद कैप्टन के ओहदे पर तरक्की देकर बे का खिताब दिया गया। सन 1859 ईस्वी में वो सल्तनत उस्मानिया के नक्शे की तश्कील और मर्दमशुमारी के सरबरा भी रहे। खिलाफत उस्मानिया के मुख्तलिफ माज़ों पर खिदमात सरंजाम देने और कई उस्मानी जंगों में शमूलियत के बाद उन्हें सन 1868 ईस्वी में मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर पाशा के लक़ब से नवाजा गया और इस्तांबुल में तायुनात किया गया और कुछ महीनों के बाद उन्हें रोमेलिया में तीसरी फौज का इंचार्ज बना दिया गया। सन 1873 में उस्मान पाशा को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर दोबारा इस्तांबुल में तायुनात कर दिया गया। नाज़रीन, अप्रैल सन 1877 में रूस ने खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और उस्मान पाशा को उस्मानी फौज के दस्ते के साथ बल्गारिया के मार्च पर भेजा गया। रूसी फौज जब बल्गारिया के शहर डिन्यूब में दाखिल हुई तो उसमें 15,000 फौजी जवान और 174 तोपें शामिल थीं और सल्तनत उस्मानिया ने नेकोपोल के अहम किले की हिफाजत का काम गाजी उस्मान नूरी पाशा के सपुर्द कर दिया। उस्मान गाजी को मालूम था कि रूसियों का अगला मकसद बल्कान को उबूर करना है, जो इस्तांबुल से पहले आखिरी अहम रुकावट है, मगर उनको इस बात का भी अंदाजा था कि उनके पीछे दुश्मन की एक मजबूत फौज है। नाज़रीन, उस्मान पाशा बल्गारिया के शहर पलियूना में 10 दिसंबर सन 1877 को 5 माह तक सख्त सर्दी में रूस, बल्गारिया और रोमानिया की 80,000 अफवाज के साथ लड़ते रहे। पहले हमले में 5,000 फौजियों को मारा, दूसरे हमले में 7,000 रूसी अफवाज को मारा, तीसरा हमला भी नाकाम कर दिया। पे दर पे कई हमले नाकाम किए। इत्तेहादी अफवाज ने आखिर में एक भरपूर हमले में पलियूना का मुआसरा कर लिया। तुर्क फौज के पास रसद न होने की वजह से खुराक का जखीरा खत्म हो गया था। शदीद सर्दी से कई सिपाही मर गए थे। जदीद असलहे की कमी थी, मगर उस्मान पाशा सरेंडर करने से इनकार करते रहे और अपने बाकी जवानों की हिम्मत बढ़ाते रहे। 10 दिसंबर को एक रूसी जर्नैल ने
पल्यूना के मैदान में दौरान जंग उस्मान पाशा को गोली मार दी और आप जख्मी हो गए। तुर्क अफवाज अपने कमांडर को इस हालत में देखकर दिल शिकस्ता हो गए और यूं इंतहाई मजबूरी की वजह से उस्मान पाशा ने सरेंडर किया और जख्मी हालत में रूसी अफवाज के हाथ लग गए, जो उन्हें कैद करके रूस ले गए। कुछ साल बाद जब रूस और सल्तनत उस्मानिया की जंग खत्म हुई और कैदियों का तबादला शुरू हुआ, तो उस्मान पाशा रूस से इस्तांबुल पहुंचे तो उन्हें गाजी का लक़ब दिया गया और उस्मानी अफवाज का कमांडर बनाया गया। गाजी उस्मान पाशा 5 अप्रैल सन 1900 में इस्तांबुल में 68 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। गाजी उस्मान पाशा ने मौत से पहले वसीयत की थी कि उनके जसद खाकी को सुल्तान फाते मस्जिद के साथ सपुर्द खाक किया जाए, जिसकी वजह से उनकी कब्र फाते मस्जिद के पास है और आज भी उनका मजार, जिस पर सल्तनत उस्मानिया का परचम लहरा रहा है, दुनिया के हर मुसलमान फौजी और मुजाहिद को एक ही सबक देता है कि तारीख गाजी या फिर शहीद होने वाले फौजियों को हमेशा जिंदा रखती है। नाजरीन, सल्तनत उस्मानिया की तारीख कई शहजादों के खून से रंगीन है और 600 साला अजीम सल्तनत उस्मानिया के अजीमुशान महलों में हर नए सुल्तान की ताजपोशी पर कई शहजादों के सर कलम हुए। और हमारी आज की वीडियो का मौजू भी एक ऐसा ही अजीम उस्मानी शहजादा मुस्तफा है, जिसके कत्ल को हमेशा सल्तनत उस्मानिया की तारीख में एक बड़ा सानेहा समझा जाता है। नाजरीन, शहजादा मुस्तफा कौन था जो सल्तनत की अफसरशाही और हरम की साजिशों का शिकार होकर भरपूर जवानी में ही अपने बाप सुल्तान सुलेमान आजम अल कानूनी के हाथों मौत के मुंह में चला गया। मुस्तफा अपने बाप के हाथों मौत के मुंह में कैसे गया? शहजादे का जुर्म क्या था? आखिर वो कौन था जिसने सुल्तान को इस इंतहाई इक़दाम पर मजबूर किया था? इस पर मजीद बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। नाजरीन, 6 अगस्त सन 1515 को सल्तनत उस्मानिया के 10वें सुल्तान सुलेमान आजम अल कानूनी के मानसिया पैलेस में पैदा होने वाले पहले बेटे का नाम मुस्तफा रखा गया। शहजादा मुस्तफा सुल्तान सुलेमान आजम अल कानूनी और माहिदोरा सुल्तान का सबसे बड़ा बेटा था। शहजादा मुस्तफा अपनी बहादुरी और सुल्तान सुलेमान आजम अल कानूनी से मुशाबियत रखने की वजह से मशहूर था, जो सन 1533 ईस्वी से 1541 ईस्वी तक मानसिया का और 1541 ईस्वी से 1553 तक अमासिया का गवर्नर था। शहजादा मुस्तफा सल्तनत उस्मानिया का जाहिरी वारिस और अनातोलिया में बहुत मकबूल था और यनीचरी के जवान उस पर जान वारते थे। उसकी मकबूलियत की वजह से शहजादे को मुस्तकबिल का सुल्तान भी कहा जाता था, मगर उसकी मकबूलियत से मलिका हुरम सुल्तान हसद करती थी। वो चाहती थी कि उसका बेटा सल्तनत उस्मानिया का हुक्मरान बने। जब तक वजीर आजम इब्राहिम पारगली जिंदा रहा, मलिका की हर चाल नाकाम रही, मगर जो ही इब्राहिम पारगली का इंतकाल हुआ, मलिका खुलकर मैदान में आ गई। मलिका ने अपनी बेटी मेहर माह सुल्तान की शादी रुस्तम पाशा से कर दी। इस तरह साजिशी फितरत रुस्तम पाशा न सिर्फ सुल्तान का मुकर्रब खास बन गया, बल्कि अफवाज का सालार आजम भी बन गया। शहजादा मुस्तफा सुल्तान सुलेमान आजम अल कानूनी की मलका हुरम सुल्तान और बाज वजीरों की साजिशों का निशाना बनने से न बच सका, क्योंकि वो मलिका हुरम सुल्तान के बेटे सलीम को बादशाह बनाने के ख्वाहिशमंद थे। इन साजिशी अफराद ने इर्द गिर्द ये मशहूर करना शुरू कर दिया कि मुस्तफा तख्त पर नजरें लगाए हुए हैं।
और इर्द गिर्द ये मशहूर कर रहा है कि उसका बाप अब बूढ़ा हो चुका है। लोगों की जबान पर चढ़ी हुई इन बातों से कुदरती तौर पर बादशाह सुल्तान सुलेमान आजम अल कानूनी भी मुतासिर होता है और यूं बाप और बेटे के दरमियान पैदा होने वाली सर्द महरी मुस्तफा के जल्लादों के हाथों हलाक होने का रास्ता हमवार करती है। बिलाखिर मलिका हुरम सुल्तान की साजिशें रंग ले आईं और उसने सुल्तान सुलेमान आजम अल कानूनी के कान भर भर के इस बात का यकीन दिलाया कि शहजादा मुस्तफा अपने बूढ़े बाप को कत्ल करके खुद तख्त नशी होना चाहता है। और सुल्तान सुलेमान आजम अल कानूनी ने फारस की मुहिम से वापसी पर कोनिया के इलाके एरगली में पड़ाव डाला, जहां शहजादे के खिलाफ साजिश का आखिरी एक्ट चलना था। यह सितंबर का आखिरी हफ्ता चल रहा था जब कासिद ने अहम खत शहजादा मुस्तफा तक पहुंचाया, जो बजा तौर पर लाखों दिलों की धड़कन था। नौजवान ने मुश्ताक आंखों से खत खोला तो चंद सतरी खत पढ़ते ही अफसुर्दगी की एक दबीज लहर उसके चेहरे पर मुंजमद हो गई। यह खत कोई मोहब्बतनामा नहीं बल्कि हुक्मनामा था। बाप की तरफ से उसे जल्द अज जल्द अपने पास पहुंचने की हिदायत की गई थी। महीनों का सफर दिनों में तय करता कड़ियल जवान बाप के पास पहुंचा तो ये 6 अक्टूबर की एक सर्द और जालिम सुबह थी। मुहाफिजों ने मुलाकात से पहले उससे सारे हथियार बाहर रखवा लिए। बेटा अदब से सर झुकाए खैमे में दाखिल हुआ। सुल्तान सुलेमान आजम अल कानूनी ने घूमकर जवान राना बेटे को देखा तो गुस्से और कर्ब के मिले जुले तासुरात उसके चेहरे पर उभर आए। तुमने मुझसे गद्दारी की है मुस्तफा, तुमने मुझसे गद्दारी की है। ये कहकर बाप खैमे के अकबी हिस्से में तने हुए जालीदार पर्दे के पीछे तख्त पर जा बैठा। इल्जाम सुनकर हैरत ज़दा बेटे ने जहन में आने वाले बद ख्यालात को झटका और अपने वालिद के पीछे हो लिया। नौजवान जरा आगे बढ़ा तो उसकी आंखों से मासूमियत टपक रही थी और लहजे में जैसे पूरी सदी का सच उभर आया था। मेरे आका, मैंने आपसे गद्दारी नहीं की। मगर दूसरी जानिब बूढ़े बाप के चेहरे पर तो जैसे दुनिया भर का कहर उमड़ रहा था। गुस्से में उसने मखसूस इशारा किया, आगे बढ़ो और पकड़ लो इसे। हुक्म मिलते ही पहलू से 10-12 गूंगे बहरे मुहाफिज निकले और नौजवान पर पल पड़े। काफी देर जोर आजमाई के बाद आखिरकार मुहाफिज मखसूस रस्से की मदद से नौजवान का गला घोंटने में कामयाब हो गए तो अमासिया का तुर्क शेर जमीन पर ढह गया। पर्दे के पीछे बैठकर बेटे की मौत का मंजर देखने वाला बाप आगे बढ़ा और बेटे को गोद में भर लिया। मुस्तफा, मुस्तफा। बाप मुर्दा बेटे में जिंदगी की रमक तलाश कर रहा था कि उसके लिबास से एक खत बाप के हाथ लग गया। खत की चंद सतरें पढ़कर ही बाप की चीखें निकल गईं। बाबा, मुझे यकीन है कि यह खत मेरी मौत के बाद ही आपके हाथ लगेगा। सूरत हाल ही ऐसी बन चुकी है कि मेरी मौत ही मेरी मासूमियत और बेगुनाही का सबूत दे सकती है। मैं गद्दार होता तो खाली हाथ आपके सामने ना आता। मैं तो चाहकर भी आपसे गद्दारी नहीं कर सकता। मैं ऐसा बेटा नहीं बनना चाहता जो बाप का कातिल कहलाए। इसीलिए मैं खुद चला आया। खत पढ़कर बाप बेटे की लाश से लिपटकर पहरों रोता रहा। मुस्तफा, काश तू ना आया होता, सिर्फ तेरा खत ही आ गया होता। अपने ही बेटे का कातिल बनने वाला ये बूढ़ा बाप कोई और नहीं बल्कि तुर्क उस्मानियों का जी हशम सुल्तान सुलेमान आजम अल कानूनी आलीशान था। अल कानूनी के लक़ब से मशहूर सुलेमान, जिसे कानून बहुत पसंद था, सुल्तान से इस तरह की नाइंसाफी की किसी को भी तवक्को न थी, क्योंकि शहजादा मुस्तफा के खिलाफ इल्जामात की तहकीकात की गई, न कोई तफ्तीश हुई। मुस्तफा को सफाई का मौका दिया गया, न ही इंसाफ के बुनियादी तकाजे पूरे किए गए। साजिशियों के जाल में फंसकर सुल्तान सुलेमान आजम अल कानूनी ने न सिर्फ मुस्तफा जैसा हीरा गंवा दिया
बल्कि दुनिया की सबसे अजीम सल्तनत उस्मानिया के जवाल की पहली ईंट भी खुद ही रख दी। शहजादा मुस्तफा के कत्ल का यह अलमनाक वाकया सन 1553 ईस्वी में मौजूदा तुर्की में पेश आया। इस अलमनाक वाकये ने यूरोप के अदब और फनून को बहुत मुतासिर किया। मौसीकारों ने गमगीन धुनें शहजादा मुस्तफा के नाम की और शायरों ने मरसियों और नोहों के दरिया बहा दिए। इस सानहे पर हजारों मजामीन और किताबें लिखी गईं, फिल्में बनी, अलमिया ड्रामे स्टेज किए गए। इस्तांबुल में ऑस्ट्रियन सफीर आगियर गासलिन बेस्बिक ने अपनी किताब खुतूत तुर्की में इस वाक़े के ऐनी शाहिदीन के तासुरात कलमबंद करते हुए लिखा कि सुल्तान सुलेमान ने शहजादा मुस्तफा के कत्ल का मंजर एक बारीक जालीदार कपड़े के पीछे से देखा। आखिरी सांस लेने से पहले शहजादा मुस्तफा ने जो जुमला कहा, उसने सारी साजिश बेनकाब कर दी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुल्तान सुलेमान कई दिन तक मुस्तफा की लाश के पास बैठकर चीखो पुकार करता रहा और आज तक शहजादा मुस्तफा के कत्ल को खिलाफत उस्मानिया का सबसे बड़ा जुल्म समझा जाता है। नाज़रीन, आज की वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल है। आने वाले दिनों में तुर्की दुनिया में क्या इनकलाब लेकर आने वाला है और रजब तैयब एर्दोआन के इरादे क्या हैं, पहले इस हवाले से बात करते हैं। नाज़रीन, एक तरफ अरब मुमालिक इसराइल और अमेरिका के साथ ताल्लुकात इस्तेवार करने में मसरूफ हैं, मगर दूसरी तरफ इस्लामी दुनिया को कैसे तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन तब्दील करने जा रहे हैं। मुआहिदा लोज़ान तकरीबन खत्म हो चुका है, सिर्फ 3 साल बाकी हैं। 2023 में पिछले 100 साल से तुर्की पर लगाई गई तमाम पाबंदियां भी खत्म हो जाएंगी और 2023 में ही पाकिस्तान में इलेक्शन भी होगा। इस हवाले से 2023 का साल इस्लामी दुनिया के लिए इंतहाई अहम होगा। नाज़रीन, इस वक्त अगर पूरी दुनिया के मुसलमानों से एक सवाल किया जाए कि खिलाफत उस्मानिया क्या थी और एर्तुगरुल गाजी और उस्मान गाजी कौन थे, तो हर आदमी के पास इस बात का जवाब मौजूद है, मगर कुछ अरसा पहले हम नहीं जानते थे और खुसूसन पाकिस्तान में तो आम तौर पर यह नाम भी मौजूद नहीं था। आज हम क्यों उन शख्सियात का तज़किरा कर रहे हैं? इसकी बुनियादी वजह यह है कि तैयब एर्दोआन ने 2023 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। यूरोप के खिलाफ इस्लामिक मीडिया वार का आगाज कर दिया गया है। यूरोपीय ममालिक जो इस्लाम के खिलाफ मीडिया और इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे थे, उसी मीडिया और इंटरनेट के जरिए तैयब एर्दोआन की सरपरस्ती में खुफिया मुहिम का आगाज कर दिया गया है। जिस तरह तुर्की ने एक इस्लामिक सीरीज एर्तुगरुल गाजी और कुर्लुश उस्मान नशर करके पूरी दुनिया के मीडिया को कंट्रोल किया है, इसी सिलसिले में अब तुर्की ने एक नई तारीखी इस्लामिक सीरीज का आगाज कर दिया है, जिसका नाम ओयानिस बोयोक सेल्जोकलू है। नाज़रीन, सल्जोक सल्तनत की तारीख पर मबनी इस सीरीज में जहां कई अहम किरदार शामिल किए गए हैं, वहां एक अहम तरीन किरदार जो शामिल किया गया है वो उस वक्त के अजीम आलिम दीन और वली कामिल और वो शख्सियत जिनका नाम आज भी महराब मिंबर की जीनत बना हुआ है, तारीख जिनको हजरत इमाम गजाली के नाम से जानती है। नाज़रीन, हजरत इमाम गजाली कौन थे और तारीख इस्लाम में उनकी खिदमात क्या हैं और उनका किरदार शामिल करने का असल मकसद क्या है, इस मौजू पर मजीद गुफ्तगू करने से पहले हस्बे मामूल नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई और बाहमी मोहब्बत की अलामत है। नाजरीन, तुर्की ने नई तारीखी सीरीज ओयानिस बोयोक सेल्जोकलू में हमारे असलाफ में से जिस शख्सियत का किरदार दिखाया, उनको हुज्जतुल इस्लाम हजरत इमाम गजाली कहा जाता है। आपका असल नाम मोहम्मद था और गजाली आपका उर्फी नाम था। आपका सिलसिला नसब मोहम्मद बिन अहमद है। नाजरीन, ईरान खुरासान के इजला में से एक जिले का नाम तोस है। तोस में 2 शहर हैं, ताहिरान और तोफान। हजरत इमाम गजाली सन 450 हिजरी में ताहिरान में पैदा हुए। उनके वालिद रस्सी बनाने
या सूत काटने का पेशा करते थे, जिस मुनासबत से उनका खानदान गजाली कहलाता था। नाजरीन, कुदरत की करिश्मा साजी है कि बाज औकात बादशाहों की औलादें मालो दौलत और असबाब होने के बावजूद जिहालत की जिंदगी गुजारते हैं, मगर जिनके पास मालो दौलत तो नहीं मगर दस्तयाब रिज़्क़ हलाल के साथ अपनी औलाद की तरबियत करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो करम की वजह से उनकी औलादें दौलत इल्म से आरास्ता होकर बादशाही करती हैं। कुछ ऐसा ही वाक़या खुरासान के जिला तोस में रहने वाले अहमद के साथ हुआ। सूद काटने के जरिए रिज़्क़ हलाल कमाकर अपने बेटों की परवरिश की। उनका रिज़्क़ हलाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो करम की सूरत में ऐसा रंग लाया कि उनका बेटा मोहम्मद इल्म व फन में उस उरूज को पहुंचा कि हुज्जतुल इस्लाम के लक़ब से मशहूर हुआ। आपके नाम के साथ आपके वालिद का सूद काटने का पेशा भी कुछ यूं मशहूर हुआ कि लोग आपका नाम भूल गए और आप इमाम गजाली के नाम से पहचाने गए। आज इल्म की बारीकियों को समझने समझाने वाले को इसी खिताब से याद करते हुए गजाली ज़मा कहा जाता है। नाज़रीन, इमाम गजाली के वालिद इत्तिफाक से तालीम से महरूम रह गए थे। वो जब फोत होने लगे तो उन्होंने इमाम मोहम्मद गजाली और उनके छोटे भाई इमाम अहमद गजाली को अपने एक दोस्त के सपुर्द कर दिया और कहा कि मुझे बहुत अफसोस है कि मैं लिखने पढ़ने से महरूम रह गया, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे दोनों बेटों को तालीम दिलाई जाए ताकि मेरी जिहालत का कफारा अदा हो सके। उनकी वफात के बाद उस बुजुर्ग ने इमाम साहब को तालीम दिलानी शुरू की। इब्तदाई मराहिल तय करवाए, मगर चंद रोज के बाद तालीम का कोई सामान न रहा। इमाम गजाली के वालिद ने जो रकम तालीम के लिए अदा की थी वो खत्म हो चुकी थी। उस बुजुर्ग ने इमाम गजाली से कहा कि तुम्हारे वालिद का सरमाया खत्म हो चुका है और मेरे पास कुछ मालो मता नहीं, इसलिए तुम दोनों भाई किसी और मदरसे में चले जाओ। इमाम गजाली ने उनके हुक्म की तामील की। उसके बाद हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह अपने भाई अहमद गजाली के साथ निशापुर रवाना हुए और वहां से तालीम हासिल की। निशापुर में सल्जोक सल्तनत के वजीर आजम निजामुल मलिक तोसी के दरबार में पहुंचे और सन 484 हिजरी में मदरसा बगदाद में मुदर्रिस की हैसियत से मामूर हुए। जब निजामुल मलिक तोसी और सुल्तान मालिक शाह अव्वल को बातनी फिदाइयों ने कत्ल कर दिया तो उन्होंने बातनिया, इस्माइलिया और इमामिया मजाहिब के खिलाफ मुतअद्दिद किताबें लिखी। उस वक्त वो ज्यादातर फलसफा के मुतालिया में मसरूफ रहे, जिसकी वजह से अकायदे मजहबी से बिल्कुल मुनहरिफ हो चुके थे। उनका ये दौर कई साल तक कायम रहा, मगर आखिरकार तसव्वुफ की तरफ माइल हुए और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हश्र व नशर और तमाम बातों के कायल हो गए। नाज़रीन, मौर्रिखीन लिखते हैं कि हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े शेख, बहरे बेकिनार इमाम, हुज्जतुल इस्लाम, अपने जमाने के यगाना रोजगार, जिनका लकब ज़ैनुद्दीन, कुनियत अबू हामिद और नसब मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन अहमद तोसी शाफई गजाली है। आपकी मुतअद्दिद तसानीफ हैं। आप इंतहाई ज़हीन शख्सियत थे। इब्तिदाई तौर पर अपने इलाके में ही फ़िक़ी उलूम हासिल किए। उसके बाद अपने तालिब इल्म साथियों और अपने भाई के साथ निशापुर मुंतकिल हो गए। वहां उन्होंने इमामुल हरमैन की शागिर्दी इख्तियार की और फ़िक़ा में थोड़ी सी मुद्दत के दौरान ही अपनी महारत का लोहा मनवाया। फिर इल्म कलाम, इल्म जदल में भी महारत हासिल की, यहां तक कि मुनाजिरीन की आंखों का मरकज बन गए। नाज़रीन, इमाम गजाली ने ज़माना तालिब इल्मी में असातिज़ा कराम की इल्मी तशरीयात पर मुश्तमिल जो नोट्स तैयार किए थे, वो चोरी होने के बाद अपने आप को नोट्स की मोहताजी से निकालने के लिए किताबों की किताबें दिलो दिमाग में महफूज कर ली। आपकी जिंदगी का जो सबसे अहम हिस्सा है वो तसनीफ व तालीफ का है। यही वो चीज है जो किसी शख्सियत को जिंदा रखने का सबसे बड़ा और अहम जरिया है। पूरी दुनिया में बहुत ज़हीन व फतीन शख्सियात आईं और अपनी इल्मी धाक बिठाई, मगर अपने जमाने के अलावा उनका जानने वाला कोई नहीं। इमाम गजाली ने अपनी इब्तिदाई उम्र में ही तसनीफ व तालीफ का सिलसिला शुरू कर दिया था
और इसकी सबसे बड़ी दलील ये वाकया भी है जिसमें आपने नोट्स चोरी हो जाने पर परेशानी का इजहार किया, क्योंकि आप अपनी इल्मी यादाश्त को हर सूरत महफूज देखना चाहते थे। अल्लामा शिबली नौमानी अपनी किताब अल गजाली में फरमाते हैं कि इमाम गजाली की तसनीफात का उनकी उम्र के मुताबिक हिसाब लगाया तो पता चला कि आप हर रोज तकरीबन 8 सफ़हात तसनीफ करते थे। जिस तरह उनकी सवाने उम्री से जाहिर होता है कि इमाम गजाली बादशाहों के बहुत करीब रहे, दर्स व तदरीस का काम भी था और बाद में मदरसा निजामिया में शेखुल जामिया भी थे। इन तमाम मसरूफियात के बावजूद हर रोज इतना लिखना इस बात पर दलालत करता है कि आप उस वक्त के हालात व वाक़यात और फतवों से बेनियाज होकर आने वाली नस्लों की रहनुमाई के लिए अपनी यादाश्तें महफूज करते चले जा रहे थे। आपने तफसीर, हदीस, इल्मुल कलाम, फिक़्ह, उसूल फिक़्ह, तसव्वुफ़ व अखलाक, मंतक और फलसफा के मौज़ूआत पर तकरीबन 78 से ज़ायद कुतब तसनीफ फरमाई। आपकी तसानीफ में सबसे ज्यादा शोहरत पाने वाली किताब अहियाए उलूम अद्दीन है, जो तसव्वुफ़ व अखलाक पर लिखी गई कुतब में बुनियादी मस्दर का दर्जा रखती है। नाजरीन, इसके अलावा हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने सल्जोक सुल्तान अहमद संजर सल्जोकी को लिखे गए एक खत में बताया था कि आपकी तसानीफ की तादाद तकरीबन 200 है, मगर यह भी तसव्वुर किया जाता है कि आपकी तसानीफ की तादाद 400 से जायद है। एक मिस्री मुअर्रिख ने एक फहरिस्त बनाई जिसमें 457 किताबों का जिक्र मौजूद है, जिसमें 173 मुकम्मल तौर पर हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की तसानीफ हैं और 73 से 95 तक तसानीफ पर शक है कि ये हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की तसानीफ हैं। नाजरीन, हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने 14 जमादियुस्सानी सन 505 हिजरी बमुताबिक 19 दिसंबर 1111 ईस्वी में तकरीबन 55 साल की उम्र में तोस में वफात पाई। नाजरीन, नई तारीखी सीरीज ओयानीस बोयोग सेल्जोकलो में हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह के किरदार की अक्कासी करने का मकसद ये है कि हमारे असलाफ न सिर्फ मैदानों की ललकार थे, बल्कि उस दौर में जब आज का तरक्की याफ्ता यूरोप जिहालत की तारीकियों और गंदगी में डूबा हुआ था, मुसलमान इल्म फन के मैदान में भी ओजे कमाल को छू रहे थे। नई तारीखी सीरीज ओयानीस बोयोग सेल्जोकलो यानी निजाम आलम या सल्जोकों का उरूज जरूर देखें और अपने बच्चों को भी झूठ पर मबनी और अफसानवी फिल्मों और ड्रामों के बजाय इस्लामी तारीख पर मबनी वीडियोस और सीरीज दिखाएं ताकि वो इस्लाम की असल से रूशनास हो सकें। नाजरीन, तारीख हमेशा बहादुरों को याद रखती है और उनकी जवामर्दी के कारनामे सदियों याद रखे जाते हैं। हमारी आज की वीडियो का मौजू भी ऐसा ही एक मर्द मुजाहिद है जो पैदा तो फूलों के शहर पेशावर में हुआ, मगर उसकी कब्र तुर्की में मौजूद है और तुर्की वाले उसे अपना कौमी हीरो मानते हैं। तारीख के इस अजीम जंगजू के कारनामे आज भी तुर्क दास्तानों का हिस्सा हैं। आज तक इसकी बहादुरी और जज्बे की मिसालें दी जाती हैं। नाज़रीन, पठान कौम के इस बहादुर सपूत का ताल्लुक वतन अजीज पाकिस्तान के शहर पेशावर से है। दुनिया इस मर्द मुजाहिद को अब्दुल रहमान पेशावरी के नाम से जानती है। नाज़रीन, अब्दुल रहमान पेशावरी कौन थे और तुर्क उन्हें अपना हीरो क्यों मानते हैं, इस पर मजीद बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। नाज़रीन, अब्दुल रहमान पेशावरी 6 दिसंबर सन 1886 को पेशावर में पैदा हुए। पेशावर के म्यूनिसिपल बोर्ड स्कूल से 7वीं का इम्तिहान पास किया। आप हाफिज कुरान भी थे। मार्च 1906 में 8वीं जमात में उन्हें अलीगढ़ भेजा गया। अप्रैल 1908 में जब आप मैट्रिक में थे तो हसरत मोहानी के रिसाला उर्दू मुअल्ला में अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ मजमून लिखा।
جس کی پاداش میں عبد الرحمن پشاوری اور فضل امین کو 3 سال کے لیے علی گڑھ سے خارج کر دیا گیا۔ علی گڑھ سے نکالے جانے کے بعد فضل امین اور عبد الرحمن پشاوری نے شملہ کا رخ کیا اور وہاں ایک یورپین سکول میں داخلہ لیا۔ تاریخ کی ستم ظریفی دیکھیے کہ جس کے خلاف مضمون لکھا انہوں نے ہی اپنے ادارے میں تعلیم دلوائی، جبکہ مسلمانوں کے تعلیمی ادارے نے انگریز کے خوف کے مارے علی گڑھ سے نکال دیا۔ شملہ میں دوران تعلیم دل کی بیماری لاحق ہو گئی۔ دہلی، کولکتہ اور لاہور کے مشہور طبیبوں سے علاج کروایا مگر افاقہ نہ ہوا۔ قادیان کے حکیم نور الدین کے پاس بھی گئے مگر مایوس لوٹے۔ آخر کار دہلی میں ڈاکٹر مختار احمد انصاری نے ان کا علاج شروع کیا۔ دسمبر 1911 میں ڈاکٹر انصاری نے جب ترکوں کے زخموں پر مرہم پاشی کے لیے ترکی کا رخت سفر باندھا تو عبد الرحمن پشاوری کی طبیعت اچانک سنبھل گئی۔ 1912 میں عبد الرحمن پشاوری واپس علی گڑھ چلے گئے۔ اس بار حالات بدل چکے تھے اور وہ مزاحمت کا استعارہ بن گئے۔ ناظرین، 1911 میں اٹلی کا طرابلس عرب پر حملہ، ترکی کے خلیفہ پر دباؤ ڈال کر طرابلس کی خود مختاری کا اعلان کروا لینا اور اس کے خلاف رد عمل کی صورت میں اکتوبر 1912 میں بلقانی ریاستوں سے ترکی پر حملہ کروا لینا، یہ وہ واقعات ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ مسلمانوں کا غم و غصہ نقطۂ عروج پر پہنچ چکا تھا۔ جنگ طرابلس اور بلقان کے نتیجے میں بر صغیر مشتعل ہو رہا تھا۔ عبد الرحمن پشاوری بھی متاثر ہوئے۔ اکتوبر 1912 میں بلقان کی عیسائی ریاستوں نے ترکی پر حملہ کر دیا۔ اس ہیجانی کیفیت میں فیصلہ ہوا کہ ترک مسلمانوں کی امداد کے لیے بر صغیر سے ایک طبی وفد روانہ کیا جائے۔ عبد الرحمن پشاوری نے اپنا سارا سامان بیچا اور والد کو بتائے بغیر ترکی مشن پر روانہ ہو گئے۔ روانگی سے قبل اپنی ہمشیرہ کو ایک تفصیلی خط میں اپنی مالی تنگدستی اور والد صاحب کی طرف سے مذکورہ سفر پر جانے کی اجازت نہ ملنے کا ذکر بھی کیا۔ ڈاکٹر انصاری کا یہ طبی وفد دسمبر 1912 کو ترکی پہنچا۔ سوا مہینہ استنبول میں قیام کے بعد 8 فروری 1913 کو میدان جنگ کی طرف روانہ ہوا۔ بر صغیر کے مسلمانوں کے اس ایثار کے جذبے کو ترکی میں آج بھی تاریخ کے جھروکوں میں درسی اسباق کی طرح یاد کیا جاتا ہے۔ ترکی پہنچنے کے بعد وفد 3 حصوں میں بٹ گیا۔ وفد کے چند افراد استنبول میں مقیم تھے، ان کے نگران عبد الرحمن صدیقی تھے۔ باقی ارکان معاذ پر بھیج دیے گئے، ان کے انچارج چوہدری خلیق الزما تھے، جبکہ کچھ ارکان کو گیلی پولی کے معاذ پر بھیجا گیا، جہاں انہوں نے موبائل ہاسپٹل قائم کیا جس کی نگرانی شعیب قریشی کر رہے تھے۔ مگر عبد الرحمن پشاوری وہ واحد ہمکار تھے جو تینوں جگہوں پر جاتے تھے۔ انہیں جب موقع ملتا جان کی پرواہ کیے بغیر میدان جنگ میں نکل جاتے اور توپ کے گولوں کی ہلاکت خیزی اور گولیوں کی بارش میں زخمیوں کو تلاش کرتے پھرتے اور زخمیوں کو پیٹھ پر لاد کر میدان جنگ سے نکالتے اور ہاسپٹل پہنچاتے۔ ترک سپاہی اور افسران عبد الرحمن پشاوری کے جذبہ انسانیت پر آفرین کہتے۔ ناظرین، یہ وفد جون 1913 میں کامیاب مشن کی تکمیل پر واپس بر صغیر پہنچا۔ خلیفہ سلطان محمد خامس نے وفد کو رخصت کیا مگر عبد الرحمن پشاوری کو اپنے ہاں رکوا لیا۔ عبد الرحمن پشاوری نے ترک فوج میں شمولیت کا فیصلہ کیا۔ وہ قسطنطنیہ اور بیروت میں فوجی تعلیم و تربیت حاصل کرتے رہے۔ جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو عبد الرحمن پشاوری کو لیفٹیننٹ کا عہدہ دے کر بیروت سے بلوایا گیا اور خطرناک محاذ جنگ در دانیال بھیج دیا گیا۔ جنگ عظیم کے اختتام پر ان کو سفارتی مشن پر جرمنی اور بغداد بھیجا گیا۔ جب مصطفیٰ کمال نے انقرہ میں اپنی حکومت بنائی تو سب سے پہلے اس کو افغانستان نے تسلیم کیا۔
اس لیے انقرہ حکومت نے بھی سب سے پہلے افغانستان سے اپنے سفارتی تعلقات قائم کرنے کا فیصلہ کیا اور عبد الرحمن پشاوری کو مارچ 1921 میں سفیر بنا کر کابل بھیجا گیا۔ وہ 1923 تک افغانستان میں ترکی کے سفیر رہے۔ عبد الرحمن پشاوری اپنے والد غلام حمدانی اور بھائیوں محمد حسین اور یحییٰ خان سے کابل میں تقریباً 10 سال کے بعد ملے۔ 3 نومبر 1923 کو عبد الرحمن پشاوری نے کابل چھوڑا اور واپس ترکی چلے گئے۔ اس وقت قسطنطنیہ پر مصطفیٰ کمال پاشا کی حکومت بن چکی تھی۔ مصطفیٰ کمال اور وزیر اعظم رؤف بے کے اختلافات کے باعث وزیر اعظم نے استعفیٰ دیا۔ عبد الرحمن پشاوری رؤف بے کے ہم خیال تھے اور مصطفیٰ کمال کو پسند نہیں کرتے تھے۔ حکومت سے علیحدگی پر دونوں قسطنطنیہ چلے گئے۔ وہاں دونوں کی ملاقات مولانا عبید اللہ سندھی سے ہوئی۔ 20 اور 21 مئی 1925 کی درمیانی رات ان کو رؤف بے سمجھ کر، کیونکہ ان دونوں کی شکلیں ایک جیسی تھیں، ان پر حملہ کیا گیا اور شہید کر دیے گئے۔ ناظرین، عبد الرحمن پشاوری کا قتل حسب روایت ایک معمہ ہے جو حل نہ ہو سکا۔ عبد الرحمن پشاوری کو ماچکا کے قبرستان میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ ان کے ساتھ اتحاد عالم اسلام کے داعی جمال الدین افغانی کی قبر بھی موجود تھی، جو کہ 1937 میں افغانستان منتقل کی گئی۔ ان کی قبر پر یہ کتبہ کندہ ہے: عبد الرحمن غلام سمدانی بے کی روح پر، جو جنگ بلکان کے زمانے میں ہلال احمر ہند کے ساتھ استنبول آئے اور جنگ بلکان اور جنگ آزادی ترکی میں ترکی کے لیے اپنا خون بہایا اور 1925 میں ایک نامعلوم شخص کی طرف سے شہید کر دیے گئے اور افغانستان میں ترکی کے نمائندہ کی حیثیت سے رہ چکے ہیں۔ ناظرین، ترک قوم اس پٹھان مرد مجاہد کو اپنا ہیرو مانتی ہے، یہاں تک کہ موجودہ ترک صدر رجب طیب ایردوان جب بھی پاکستان کے دورے پر آئے تو عبد الرحمن پشاوری کا ذکر ضرور کیا۔ ناظرین، سلجوقوں کا ظہور اور عروج تاریخ اسلام کا ایک درخشاں باب ہے۔ وہ صفحہ تاریخ پر اس وقت نمودار ہوئے جب خلافت عباسیہ کے شجر اقبال کو گھن لگ چکا تھا۔ سلجوقوں نے نہ صرف عباسی خلافت کو مٹنے سے بچا لیا، بلکہ ایک بار پھر دنیا میں مسلمانوں کی عظمت و ستوت کا سکہ بٹھا دیا۔ سلجوقی فرمانرواؤں میں سلطان الب ارسلان کو تاریخ میں لازوال شہرت حاصل ہوئی ہے، اور ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع بھی عظیم سلجوق حکمران سلطان الب ارسلان ہوں گے، جن کے ذکر کے بغیر سلجوق سلطنت کی تاریخ ادھوری ہے۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ناظرین، سلطان الب ارسلان ایک سلجوق سلطان تھے جو 20 جنوری سن 1929 کو خوارزم میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام محمد بن داؤد چغری تھا۔ الب ارسلان اپنے چچا تغرل بیگ کے بعد تخت ہوئے اور آپ نے سن 1063 عیسوی سے 1072 عیسوی تک سلجوق سلطنت کے سلطان کے طور پر حکومت کی۔ سلطان الب ارسلان سلجوق سلطنت کے سب سے طاقتور حکمران مانے جاتے ہیں، جن کے دور حکمرانی میں سلطنت کی حدود بہت وسیع ہوئیں اور مکہ و مدینہ منورہ جیسے مقدس شہر بھی سلجوق سلطنت کی حدود میں شامل ہوئے۔ الب ارسلان کم عمری میں ہی انتہائی بہادر اور ماہر جنگجو بن گئے تھے اور اپنے چچا تغرل بیگ کے ہمراہ فاطمیوں کے خلاف کئی مہمات میں شامل رہے، اور اپنے والد چغری بیگ کی وفات کے بعد سن 1059 عیسوی میں الب ارسلان کو خراسان کا گورنر مقرر کیا گیا۔ ناظرین، جب سن 1063 عیسوی میں آپ کے چچا تغرل بیگ کا انتقال ہوا اور اس نے اپنا جانشین اپنے بیٹے سلیمان کو نامزد کیا، جو کہ نوزائیدہ تھا اور کسی صورت بھی سلجوق سلطنت کے تخت کو سنبھالنے کے قابل نہیں تھا۔ یوں سلطان الب ارسلان اور ان کے چچا کے درمیان تخت نشینی کی لڑائی شروع ہوئی
اور سن 1063 عیسوی میں دمغان کی جنگ میں الب ارسلان نے اپنے چچا کو شکست دی اور 27 اپریل سن 1064 عیسوی کو دریائے اکسس سے لے کر دجلہ و فارس تک پھیلی عظیم سلجوق سلطنت کے حکمران بن گئے۔ ناظرین، سلطان الب ارسلان نے سلجوق حکومت کی باغ دوڑ سنبھالنے کے بعد پہلے 7 سال تو اسلام کے زیر اثر ان علاقوں کو مضبوط کرنے میں گزارے جو کمزور پڑ رہے تھے، اور اس کے بعد آپ نے نئے علاقے فتح کرنے اور سلجوق سلطنت کو وسعت دینے کا ارادہ کیا۔ جس وقت ان کو یہ اطمینان ہو گیا کہ اب ان کی حکومت مستحکم ہو گئی ہے تو انہوں نے اپنے اگلے مشن کا آغاز کیا۔ اب ان کا ہدف قریبی صلیبی علاقے تھے جنہیں وہ فتح کرنا چاہتے تھے، اور ساتھ ہی ان کی خاص تمنا تھی کہ وہ فاطمی سلطنت کا خاتمہ کر کے وہاں خلافت عباسیہ قائم کر دیں تاکہ وہ سارے علاقے اسلام کا پرچم بلند کرتے ہوئے سلجوق سلطنت کے سائے کے نیچے آ جائیں۔ اپنی اس مہم کے لیے الب ارسلان نے اپنے مجاہدین کو جمع کر کے ان کے ساتھ آرمینیا اور جارجیا پر حملہ کر دیا۔ اللہ رب العزت نے سلطان اور مجاہدین کو ان علاقوں کا فاتح بنا دیا، اور اس کے بعد الب ارسلان نے اپنے مجاہدین کے ساتھ شمالی شام کی طرف پیش قدمی کی تاکہ وہاں حلب میں قائم مرداسیہ حکومت کو ختم کیا جا سکے۔ ناظرین، سلطنت مرداسیہ ایک کفریہ حکومت تھی جو صالح ابن مرداس نے سن 414 ہجری میں قائم کی تھی۔ الب ارسلان نے اس حکومت کو ختم کر کے وہاں ایک عباسی خلیفہ بٹھا دیا۔ اس کے بعد وہ جنوبی شام کے علاقے کی طرف بڑھے جہاں انہوں نے مسلمانوں کا عظیم قبلہ اول بیت المقدس فتح کر لیا۔ سلجوقوں کی ان فتوحات نے رومی شہنشاہ رومانوس چہارم کے دل میں شدید غصے کی آگ بھڑکا دی۔ جلد ہی اس نے اپنی فوجوں کو جمع کیا اور مسلمانوں کے خلاف کافی جنگیں لڑیں، جن میں سب سے اہم جنگ ہنوت ہے۔ ناظرین، جنگ ہنوت، جسے عربی میں مارکت الملادحکد اور انگریزی میں مینزیکرٹ کہتے ہیں، سن 463 ہجری یعنی سن 1070 عیسوی میں رومی افواج اور مسلم سلجوق افواج کے درمیان مینزیکرٹ کے مقام پر لڑی گئی۔ ناظرین، یہ رومانوس کی آخری جنگ تھی جو اس نے سن 463 ہجری یعنی اگست سن 1070 عیسوی میں لڑی، اور اس جنگ کا شمار بدر، یرموک اور عین جالوت جیسی بڑی اور اہم جنگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے تاریخ کا رخ موڑ دیا اور دنیا کی نقشہ گری پر گہرا اثر ڈالا۔ مینزیکرٹ کی جنگ میں مسلمانوں کی فتح اس دور کی تاریخ میں انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اس جنگ میں رومی لشکر کی نفری تقریباً 2 لاکھ تھی۔ اس کے ساتھ 35,000 فرانس وغیرہ کے فرنگی اور 15,000 بازنطینی فوج کے نائٹس ٹیمپلرز بھی شامل تھے۔ 1 لاکھ سرنگیں کھودنے والے اور تقریباً 1000 مزدور ہمراہ تھے۔ ساتھ 400 بیلوں پر نال اور میخیں لدی ہوئی تھیں۔ علاوہ ازیں 1000 بیل، ہتھیار، زینے اور منجنیقیں اٹھائے ہوئے تھے۔ کئی ہزار منجنیقیں تھیں جو 200 گاڑیوں پر لدی ہوئی تھیں۔ جنگ سے پہلے سلطان الب ارسلان نے رومی لشکر کی پیش قدمی روکنے کے لیے معاہدے کی پیشکش بھی کی تھی، مگر رومانوس نے اسے ٹھکرا دیا تھا۔ ادھر سلجوقی سلطان الب ارسلان تقریباً 20,000 کے لشکر کے ساتھ رومیوں کے مقابلے میں نکلے۔ مشرقی ترکی میں جھیل وان کے شمال میں مینزیکرٹ کے مقام پر میدان جنگ بنا۔ یہ بدھ کا دن تھا اور ذی قعدہ کے 5 دن باقی تھے۔ سلطان کو رومی لشکر کی کثرت پر خوف لاحق تھا۔ ناظرین، سلطان الب ارسلان ایک متقی حکمران تھا جس نے فتح حاصل کرنے کے لیے دینی و دنیاوی دونوں اسباب اختیار کیے۔ وہ علماء کے بہت نزدیک تھا اور ان سے نصیحت حاصل کرتا تھا۔ اس موقع پر عالم دین ابو نصر محمد بن عبد المالک بخاری نے مشورہ دیا کہ جمعے کی سپہر کو جنگ مناسب ہوگی، جب خطیب حضرات مجاہدین کو جہاد کی ترغیب دیں گے۔ پھر جب جمعے کا خطبہ اور نماز ہو چکی تو دونوں لشکر آمنے سامنے آئے۔ اس وقت سلطان گھوڑے سے اترے اور اللہ عز و جل کے حضور سجدہ کیا، اپنا سر مٹی پر رکھا اور باری تعالیٰ سے مدد کی التجا کی۔ پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے اپنی مدد نازل فرمائی اور انہیں دشمن کا مقابلہ کرنے کی ہمت دی۔ لڑائی شروع ہوئی تو مجاہدین اسلام نے میدان جنگ میں کفار کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے
और ईमान से सरफरोश मुजाहिदों ने अपने से कई गुना बड़ी फौज को शिकस्त दे दी और उनका बादशाह रोमानूस गिरफ्तार हो गया, जिसे एक रूमी गुलाम ने गिरफ्तार कर लिया। बेशुमार ईसाई कत्ल हुए। जब रोमानूस को अल्ब अरसलान के सामने लाया गया तो सुल्तान ने उसे 3 थप्पड़ मारे, जिससे रोमानूस जमीन पर गिर गया। सुल्तान अल्ब अरसलान ने अपना पांव रोमानूस की गर्दन पर रखकर उससे पूछा, अगर मैं तुम्हारा कैदी होता तो तुम क्या करते? वो बोला, बहुत बुरा सलूक करता। सुल्तान ने पूछा, मेरे मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है? रोमानूस, शायद मैं तुम्हें मार डालता या कुस्तुनतुनिया की सड़कों पर घसीटता। अल्ब अरसलान ने कहा, मैं तुम्हें इससे भी बड़ी सजा दूंगा। जाओ, मैं तुम्हें माफी देता हूं और आजाद करता हूं। सुल्तान अल्ब अरसलान ने रोमानूस से 15 लाख दरहम बतौर तावान लेकर उसे अपने कासिदों के साथ उसके इलाके में पहुंचा दिया। जिस वक्त ये कासिद रोमानूस को लेकर निकले तो अल्ब अरसलान ने उनके साथ एक झंडा किया जिस पर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ था। और जंग मेंजिकड़ के नतीजे में अनातोलिया हमेशा के लिए ईसाइयों के हाथ से निकल गया था। नाज़रीन, जब ख्वारज़मी तुर्कों के खिलाफ एक मुहिम में कैदी बनाकर लाए गए तो आप अचानक ख्वारज़मी गवर्नर यूसुफ अल ख्वारज़मी की तलवार से शदीद जख्मी हुए और 4 दिन बाद 25 नवंबर सन 1072 ईस्वी को सिर्फ 42 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। नाज़रीन, तुर्क कौम आज भी तकरीबन 947 साल गुजरने पर जंग हुनूद की याद बनाती है और उस दिन अल्ब अरसलान को याद करती है जो काफिर फौजों के आगे कफन पहनकर खड़ा हो गया था और उसकी फौज भी उसके पीछे कफन पहने खड़ी थी। ये तमाम मुजाहिदीन अल्लाह जल्ला शानुहु के लिए न सिर्फ लड़ने के लिए तैयार थे बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम पर मरने के लिए भी तैयार थे। सुल्तान अल्ब अरसलान जैसे जर्नैल जब भी आते हैं, यूरोप के रोमानूस शिकस्त खाकर भाग जाते हैं और अनातोलिया से लेकर काबुल व गज्जा तक सिर्फ मर्दान हुर ही याद किए जाते हैं। वो सुल्तान अल्ब अरसलान हो, गजनी का शहंशाह महमूद गजनवी हो या खिलाफते उस्मानिया का बानी उस्मान गाजी। नाजरीन, खिलाफत उस्मानिया का बाकायदा कयाम उस्मान गाजी ने जुलाई सन 1299 ईस्वी में किया और ये अजीम सल्तनत 1 नवंबर 1922 तक कायम रही। इस 623 साला दौरे हुकूमत में खिलाफत उस्मानिया ने बेशुमार इलाके फतह करके अपनी सरहदें 3 बर्रे-आज़मों तक फैला दी और खिलाफत उस्मानिया के 36 उस्मानी सलातीन ने फरमा रवाई की। आखिरी उस्मानी सुल्तान अब्दुल मजीद सानी थे जिन्हें रस्मी तौर पर खलीफा मुकर्रर किया गया था। सल्तनत उस्मानिया के आखिरी खलीफा सुल्तान अब्दुल मजीद सानी को 3 मार्च सन 1924 को माजूल कर दिया गया और सल्तनत उस्मानिया खत्म हो गई। नाजरीन, खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के बाद उस्मानी खानदान को रात की तारीकी में मुल्क बदर करके मुख्तलिफ ममालिक में भेज दिया गया जहां एक मुश्किल जिंदगी उनकी मुंतजिर थी। उस्मानी खानदान माशी बदहाली का शिकार हो गया और शहजादे मामूली मुलाजमतें करके गुजर बसर करने लगे। नाजरीन, खिलाफत तो न बच सकी मगर उस्मानी खानदान ने इंतहाई मुश्किल हालात में भी अपने आबाओ अजदाद की रविश को कायम रखा और हर दौर में अपना एक खलीफा मुकर्रर करते रहे। और हमारी आज की वीडियो का मौजू भी उस्मानी खानदान के मौजूदा खलीफा दोनदार अली उस्मान है। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात फराहम की जाती हैं। नाज़रीन, दोनदार अली उस्मान सल्तनत उस्मानिया के आखिरी शहजादे हैं और अब भी हयात हैं। अक्सर ये सवाल हमारे जहन में आता है कि क्या सल्तनत उस्मानिया का कोई फर्द या अर्तुगरुल गाजी या उस्मान गाजी की नस्ल और उनका खानदान अब भी मौजूद है? उस्मानी खानदान आजकल कहां है? नाजरीन, इस्तांबुल में रहने वाले खलीफा दोनदार अली उस्मान खिलाफत उस्मानिया के आखिरी वारिस आज भी मौजूद हैं और उनका खानदान आज भी इस्तांबुल में मौजूद है। दोनदार अली उस्मान
30 दिसंबर 1930 को दमिश्क में पैदा हुए। नाजरीन, इस हवाले से तुर्की के मरमरा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अकरम ने अपने कॉलम में लिखा कि दोनदार अली उस्मान के वालिद शहजादा मोहम्मद अब्दुल करीम काफी अरसे तक सल्तनत उस्मानिया की बहाली के लिए जिद्दोजहद करते रहे और बिलाखिर सन 1935 में उनको कत्ल कर दिया गया, जिस वक्त शहजादा दोनदार अली उस्मान की उम्र तकरीबन 6 साल थी। उसी दौरान शहजादा दोनदार अली उस्मान की वालिदा आपको लेकर दमिश्क रवाना हो गईं। अकरम लिखते हैं कि दोनदार अली उस्मान ने इंतहाई पुरसुकून और खामोश जिंदगी बसर की और उनको शोर और मौसीकी पसंद नहीं, ताहम कई साल अपने मुल्क से दूर रहने के बावजूद वो इंतहाई खूबसूरत अंदाज में तुर्की जबान बोलते हैं। नाजरीन, इस हवाले से अकरम ने लिखा कि दोनदार अली उस्मान के वालिद की वफात के बाद उनके हल्का अहबाब में तुर्की जबान बोलने वाला कोई भी नहीं था। यहां तक कि उनकी वालिदा भी तुर्की जबान नहीं जानती थी। ताहम दोनदार अली उस्मान ने वहां तुर्की जबान की तालीम यूनिवर्सिटी से हासिल की। इसके अलावा दोनदार अली उस्मान ने फार्मेसी की तालीम भी हासिल कर रखी है। नाजरीन, दोनदार अली उस्मान अजीम आशिक रसूल सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के पोते खलीफा मोहम्मद अब्दुल करीम के बेटे हैं। 1974 में उस्मानी खानदान को दोबारा तुर्की जाने की इजाजत दी गई थी, ताहम दोनदार अली उस्मान ने वापस जाने से इनकार कर दिया था। नाजरीन, 2011 में शाम में खाना जंगी शुरू हुई तो ये खबरें सामने आईं कि दोनदार अली उस्मान शाम में फंसे हुए हैं, जिसके बाद उन्हें तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन के हुक्म पर वहां से निकालकर लबनान पहुंचाया गया और अब वो इस्तांबुल में मुकीम है। 1922 में सल्तनत उस्मानिया खत्म होने के बाद मुआहिदा लोजान लिखा गया, जो ईसाइयों और तुर्कों के दरमियान 100 साला पाबंदी का मुआहिदा था। सल्तनत उस्मानिया और सुल्तान को तुर्की से जिला वतन कर दिया गया था। नाजरीन, तब से लेकर आज तक एर्तुगरुल गाजी और उस्मान गाजी के काई कबीले के तकरीबन 1 लाख से ज्यादा अफराद दुनिया के तकरीबन 7 ममालिक में मजदूरों की जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर हर साल उनका एक जिरगा बुलाया जाता है और वो अपने आबाओ अजदाद के उसूलों के मुताबिक अपने खानदान के कवानीन मुरतब करते हैं। और अब भी उन सब के एक सरबरा खलीफा और सुल्तान हैं, जिनका नाम खलीफा दोनदार अली उस्मान है, जो इससे पहले दमिश्क में रिहाइश पजीर थे। नाज़रीन, शजराए नसब के मुताबिक दोनदार अली उस्मान एर्तुगरुल गाजी के 45वें पोते हैं। कुछ जराए से इंकशाफात किए जा रहे हैं कि 2023 में मुआहिदा लोजान की रूह से तुर्की की कमान सुल्तान दोनदार अली उस्मान या फिर रजब तैयब एर्दोआन के हवाले की जाएगी और रजब तैयब एर्दोआन की ये ख्वाहिश रही है कि वो दोनदार अली उस्मान को तुर्की का सुल्तान और खलीफा देखें। मगर दूसरी जानिब बदकिस्मती से खलीफा दोनदार अली उस्मान की उम्र 90 बरस के करीब हो चुकी है और मजीद ये कि आपका कोई बेटा भी नहीं, ताहम आपकी एक बेटी हैं जिनका नाम शहजादी नेमत खातून है। नाजरीन, मुमकिना तौर पर 2023 में मुआहिदा लोजान के खात्मे के बाद तुर्की की बजाय इस मुल्क को सल्तनत उस्मानिया बुलाया जाएगा और तमाम इस्लामी कवानीन नाफिज किए जाएंगे, जिसके बाद तुर्की एक सेकुलर रियासत से इस्लामी रियासत और सल्तनत में तब्दील हो जाएगा। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।